अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, और क्या आपने एक बात तो बताएं, कभी आपने सोचा है कि कुछ औरतें जो है हमेशा ही फ्रेश नज़र आती हैं, एक्टिव नज़र आती हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें कोई सीक्रेट मेरे ख़्याल से तो नहीं होता। बस उनकी रोज़ की छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो वो अपनाती हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस तरीके के पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं 8 हैबिट्स, कुछ हैबिट्स की बात करेंगे, और वो हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी। यकीनन अगर वो हैबिट्स आप भी अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप भी एक बेहतरीन चेंज, पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हैबिट नंबर 1, सुबह सवेरे निहार मुँह पानी पीना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले 1 या 2 गिलास पानी पिएँ। अगर पसंद हो तो हल्का सा लेमन भी डाल सकते हैं, कभी चिया सीड भी डाल सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं हैं तो आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। पानी पीने से जो है हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और जो दिन है हमारा बहुत फ्रेश स्टार्ट होता है। हैबिट नंबर 2, सच बताऊँ, पहले मुझे जो है लगता था कि वॉक करना कोई ज़रूरी नहीं होता, या वॉक करने के क्या ही फ़ायदे होंगे। लेकिन जब से मैंने वॉक करना स्टार्ट की है और इसे अपनी रूटीन में शामिल किया है, तो यकीन माने कि मुझे ख़ुद अपनी एनर्जी में फ़र्क लगा, मुझे अपने मूड में बहुत फ़र्क महसूस हुआ। अगर आप जिम नहीं जा सकती हैं या कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम आप 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। अगर आप पूरा हफ़्ता नहीं कर सकती हैं तो आप हफ़्ते में 2 दिन करें, लेकिन वॉक ज़रूर करें। पता है, इससे बॉडी एक्टिव रहती है, कैलोरीज़ बर्न होती हैं, हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारा मूड फ्रेश रहता है। अब आ जाते हैं हैबिट नंबर 3। तो हैबिट नंबर 3 है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ जो है वो यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो है एक्सरसाइज़ आपको नहीं आती, या आपने कोई जिम जॉइन नहीं करा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉपर जिम जॉइन करें या प्रॉपर एक्सरसाइज़ करें। जो भी स्टेप्स आपको योगा के आते हैं, स्ट्रेचिंग के आते हैं, वो ज़रूर जो है वो आप थोड़ा बहुत अपना जो है रोज़ाना के रूटीन में शामिल करें। जो भी आपको आते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मुझे जो स्टेप ज़रूरी लगते हैं, बटरफ्लाई हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, या वॉल पुशअप है, या इस तरह की लेग एक्सरसाइज है, जो भी मूवमेंट आप कर सकते हैं, वो जो है 10 से 15 मिनट आप ज़रूर अपनी बॉडी को दें। और यकीन मानिए कि मैंने जब से ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करी हैं, जो मुझे छोटे मोटे पेन्स होते थे अपनी बॉडी में, जॉइंट्स पेन्स, और जगह जगह दर्द महसूस होता था, थकान महसूस होती थी, यकीन करें कि मेरे जॉइंट्स में, मेरे घुटनों में जो दर्द शुरू हो गया था, वो एक्सरसाइज करने से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यकीनन अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जो है ये रूटीन फ़ॉलो करें, यकीनन आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे। नंबर 4 हैबिट है अपनी स्किन का ख़्याल रखना। स्किन का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम औरतें जो हैं अक्सर जो है कामों में इतना बिज़ी हो जाती हैं कि अपनी स्किन को, अपने कामों को बहुत इग्नोर करती हैं। तो जिस तरह हम रोज़ के काम कर रहे होते हैं, तो 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दें, और अपनी जो है वो स्किन केयर कर लें ज़रूर। स्किन केयर में कुछ नहीं है, आपने जस्ट फेस वॉश जो भी आपके पास मौजूद है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई महंगी ब्रांड का जो है चीज़ें आपके पास मौजूद हों। सिंपल आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद आपने कोई भी टोनर अप्लाई करना है, और टोनर अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन। ये चारों चीज़ें आपने मस्ट 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 अपनी जो है वो स्किन केयर में शामिल करनी है। और क्योंकि हम जो है बस सिंपल फेस वॉश कर लेते हैं और इन चीज़ों को जो है गैर ज़रूरी समझते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ें हमारी स्किन की नीड हैं, और हमें अपनी स्किन का बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताती चलूँ
कि स्किन केयर सिर्फ़ आपको खूबसूरत दिखने के लिए ही नहीं ज़रूरी होता है स्किन केयर करना। स्किन केयर हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी नज़र आए, ग्लोइंग नज़र आए। और गर्मियों में ख़ास तौर पे जैसे हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, तो वो जो हम ये प्रोसेस जो भी हमारा मेथड है इन 4 चीज़ों का, अगर हम ये चीज़ अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इससे जो है वो हमारी स्किन जो है काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी डलनेस ख़त्म होती है और हाइड्रेटेड और ग्लोइंग होती है। तो चलते हैं अब हैबिट नंबर 5 की तरफ, जिसमें आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका ब्रेकफ़ास्ट। समटाइम जो है हम ब्रेकफ़ास्ट जो है स्किप कर देते हैं या बहुत ही सिंपल ब्रेकफ़ास्ट ले लेते हैं। हमने जो है चाय पापा खा लिया या हमने चाय बिस्किट खा लिया और बस फिर हमने कहा कि बस घर के काम करें तो फिर देखते हैं। लेकिन नहीं, यहीं पे रुक जाइए। अगर ये हैबिट आपने ज़रूर अपनी जो है अपनानी है और आपने ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करना है और ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो आपने प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट करना है। आपने कोई ना कोई प्रोटीन की चीज़ ज़रूर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीला बना रही हूँ, बेसन का चीला, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। इसी तरह आप ऑमलेट बना सकते हैं और ऑमलेट के साथ आप ओट्स हैं, ऑमलेट है, ये दही है, तो ये सब अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ-साथ आप जो है नट्स का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और इसी हैबिट में शामिल है जहाँ पर हम प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, प्लस उसमें हमने नट्स ज़रूर ऐड करने हैं। तो वो भी हमारी हैबिट का हिस्सा होगा और जिसकी वजह से हम एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। और यकीनन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, प्रोटीन हमें अपने ब्रेकफ़ास्ट में क्यों लेना चाहिए, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोटीन हमें अंडे से भी मिल जाता है, बेसन से भी मिल जाता है, दालों से भी मिल जाता है। तो कोशिश करें ये चीज़ जो है अपने नाश्ते में आप ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स को मज़बूत बनाता है और हमारा पेट देर तक जो है हमारा पेट जो है फुल रखने में हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें जो है वेट मैनेजमेंट में जो है वो काफ़ी हेल्प होती है। दिन भर हम प्रोटीन हमें दिन भर जो है एनर्जी देता है और एक हेल्दी जो है इम्यून सिस्टम देता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना अक्सर जो है कुछ औरतें या कुछ लोग जो है वो सुबह उठते ही ऐसा लगता है उनको बहुत थके-थके हैं, उनमें एनर्जी नहीं है और ये जो है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस महसूस होता है। तो ये अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी। इसी तरह हम जब नट्स की बात करें तो नट्स जो है हमारे ब्रेन के लिए, अपने हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर है, नेल्स है। तो इसलिए जो है नट्स अपनी डाइट में हो सके तो ज़रूर शामिल करें। हैबिट नंबर 6, जिस तरह हमें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए, इसी तरह हमें अपने रिश्तों की सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए। सुबह उठ के रोज़ सिर्फ़ 1 मिनट निकाल के अपने वालिदैन को कॉल कर लें या मैसेज कर दें, बस सिर्फ़ इतना कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। कभी-कभी सिर्फ़ इतना सा मैसेज या इतनी सी बात भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। और यकीन मानिए जब हम किसी अपने को खुशी देते हैं ना, तो उसका सुकून हमारे अपने दिल तक ज़रूर पहुँचता है। और दिन की शुरुआत ही अगर अपनों की मोहब्बत और दुआ के साथ हो, उनकी खैरियत के साथ हो, तो पूरा दिन ही ज़्यादा सुकून और पॉज़िटिविटी के साथ गुज़रता है। हैबिट नंबर 7 है डिटॉक्स वाटर और अल्कलाइन वाटर। ये आप बना सकते हैं और ये अपने रूटीन में रोज़ आपने शामिल करना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी नज़र आती है। आपके जितने भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में होते हैं वो निकल जाते हैं। और जैसे कि खीरा है, लेमन है, इस वक्त पुदीना मेरे पास नहीं था, पुदीना है, मिंट वगैरह आप इसके अंदर डाल लें या जो भी सीज़नल फ्रूट है आपके पास उसमें ये डाल के बना लें। चिया सीड डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है इस किस्म का, अदरक डाल लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करती हैं। सबसे बढ़ के जब मैं ये पानी बनाती हूँ तो ये दिन भर मुझे याद दिलाता है कि मुझे पानी पीना है और इसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करती हूँ। और अगर आप जो है वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये जो है ऑप्शन शुगरी ड्रिंक्स का बेहतरीन अल्टरनेटिव है। ये चीज़ें अगर आप अपने डेली के पानी में मिलाकर पिएँगे तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट हैबिट की तरफ और लास्ट हैबिट है कुरान पाक की तिलावत करना। आप कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक अपने घर में खोलें
और अगर आपके पास टाइम है नहीं है, आप अपने आप से एक वादा करें कि मैंने कुरान पाक खोलना है, कम से कम अगर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती तो कम से कम एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ लूँ। यकीन माने जब आप ये आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी, आपकी ज़िंदगी से मसाइल दूर होना शुरू हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएँगी, आप अपने दिल में एक सुकून महसूस करेंगी। तो कोशिश करें ये हैबिट ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि आप जो है कुरान पाक जो है ये बहुत अच्छी ऐप है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस्लाम 360। तो ये ऐप ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। आप कहीं पे भी होंगी और अगर आप दिन भर के कामों में भूल चुकी होंगी या आपको टाइम नहीं मिला होगा, आप बाहर होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी, जब भी आप ये आराम से जो है ये ऐप खोल सकती हैं और जो है एक सफ़ा जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं। अच्छा, इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है तर्जुमा भी है, तफसीर भी है और आप जो है बहुत आराम से घर में बैठ के जो है ये कुरान पाक पढ़ सकती हैं, उसका तर्जुमा पढ़ सकती हैं, उसकी तफसीर पढ़ सकती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है, उसमें इसमें अहादीस भी मौजूद हैं, तो रोज़ाना आप अहादीस भी पढ़ें और यकीन मानें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ऐप आपको कैसी लगी। और कोशिश करिएगा कि ये ऐप आप रोज़ाना खोलें और जितना भी हो सके आप कुरान पाक पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें और एक हदीस भी ज़रूर पढ़ें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और कोशिश करिएगा कि ये हैबिट्स जो हैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और ब्यूटीफुल और हेल्दी बनाएँ।